हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप यू आर वेरी वेल। देखिए फ्रेंड्स, ये 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर का 1.1 एक्सरसाइज है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें लिखा हुआ है निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करें। या फिर आपका क्वेश्चन ये भी हो सकता है, दो धनात्मक पूर्णांकों के महत्तम समापवर्तक की व्याख्या कीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है, पहले हम ये देखते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम ये होती है a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ पर a तो भाज्य, b भाजक, क्यों भागफल और r शेषफल। मैं आपको एक्सप्लेन करके बताती हूँ। a हो गया हमारा भाज्य, ये देखिए मैंने ये लिख भी रखा है, और b हो गया हमारा भाजक, और क्यों है हमारा भागफल, और r है हमारा शेषफल। इसका मतलब है कि हमारा ऐसे हम जब डिवाइड करते हैं तो ऐसे करते हैं। तो हमारा जो भाज्य होगा वो तो होगा a, और हमारा जो भाजक होगा वो होगा b, और हमारा भागफल इधर लिखा हुआ होता है, तो यानी कि q होगा भागफल, और हमारा यहाँ पर जो बचता है यानी कि रिमाइंडर r होगा हमारा शेषफल। एचसीएफ तो हम सिंपल विधि से भी निकाल सकते हैं, लेकिन हमें क्या करना है, हमें इस तरीके से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके ही निकालना है। तो फ्रेंड्स, हम क्या करेंगे, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 32 और 54। तो फ्रेंड्स, हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पर 54 लिख लेंगे, और यहाँ पर हम 54 को डिवाइड करेंगे 32 से। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हम 32 से 54 को डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम चलेगा, यानी कि 32 ही कम 32। तो ये देखिए 4 में से 2 माइनस करेंगे 2, और 5 में से 3 माइनस करेंगे तो यहाँ पर भी 2। अब ये 22 आ गया, तो हमें पहले इसे a बराबर बी क्यू प्लस आर के रूप में लिखना है। तो b हमारा क्या है, तो b है हमारा 32, और q है हमारा भागफल यानी कि 1, और r है हमारा रिमाइंडर यानी कि शेषफल, वो हो गया 22। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पर ये 22 को हम बाहर रखेंगे और 32 को अंदर। तो ये चलेगा 22 1 बार 22 यानी कि 22 से कम 22, और इसको माइनस करेंगे, 2 में से 2 को माइनस करेंगे 0, और 3 में से 2 को माइनस करेंगे 10। तो इस बार लिखेंगे हम 32 को। तो फ्रेंड्स, ये 32 हमने यहाँ पर लिखा, बी क्यू के रूप में लिखना है, बी क्यू प्लस आर के। तो बी होगा हमारा 22 मल्टीप्लाई क्यू होगा हमारा 1, और आर शेषफल होगा हमारा 10। अब इस बार हम 10 को बाहर रखेंगे और 22 को अंदर, तो ये हो जाएगा 10 2 ज़ा 20, 10 दूनी 20। तो यहाँ से इसको माइनस करेंगे 2। अब हम यहाँ पर लिखेंगे 22, और 22 को भी बी क्यू प्लस आर के रूप में व्यक्त करेंगे। तो ये है हमारा 10 मल्टीप्लाई 2 और प्लस 2। अब ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा 2 बाहर है, हम 10 को अंदर करेंगे, तो 2 5 ज़ा 10। अब यहाँ पर हमारा जो है रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचा, यानी कि शून्य बचा है। तो अभी हमने लिखना है 10 2 मल्टीप्लाई 5 और प्लस 0। हमें यहीं पर स्टॉप कर देना है जहाँ पर हमारा रिमाइंडर 0 हो जाता है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा रिमाइंडर 0 हो गया, इसका मतलब है हमारा एचसीएफ जो होगा वो 2 होगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 32 और 54 का एचसीएफ होगा हमारा 2। तो फ्रेंड्स, ये 2 हमारा आंसर है ना। कितना सिंपल, ऐसे ही हमने 55 और 210 का करना है। अभी हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं। तो ये देखिए 55 और 210, तो मैंने ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को लिख लिया है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले बड़ी हमने संख्या पहले लिखनी है, तो 210 को हमने लिखा, और 210 को अंदर रखा, और यहाँ पर 55। तो ये यहाँ पर 3 टाइम चलेगा। 55 3 बार हमने चलाया, तो ये हो गया 165। अब हम इसको माइनस करेंगे, 10 में से 5 गया 5, और यहाँ पर 10 बचा, 10 में से 6 गया 4। अब ये 45 को हम बाहर रखेंगे और 55 को अंदर। तो उससे पहले हमें क्या काम करना है, 210 हमने बाहर लिख लिया, यहाँ पर हमने बी क्यू प्लस आर के रूप में लिखना है। तो बी हो गया हमारा 55 मल्टीप्लाई क्यू हो गया हमारा 3, और रिमाइंडर हो गया हमारा 45। नेक्स्ट लाइन में हमने 55 लिखना है। अब 55 45 1 ज़ा 45, 5 में से 5 गया 0, 5 में से 4 माइनस करेंगे तो 1। तो ये हो गया 10। तो हमने 55 बाहर लिखा हुआ है, तो हम इसको भी बी क्यू प्लस आर के रूप में लिखेंगे। तो ये हो गया 45 मल्टीप्लाई 1 प्लस 10। अब 10 यहाँ पर लिखा, अब हम 45 को अंदर लिखेंगे, और 10 4 ज़ा 40। अब ये देखिए यहाँ पर आएगा 5 रिमाइंडर, तो हमने 45 को बाहर लिखना है, और ये हो गया हमारा बी, तो हो गया हमारा 10, और क्यू हो गया हमारा 4, और रिमाइंडर हो गया हमारा 5। अभी हम 5 को बाहर लिखेंगे और 10 को अंदर, तो 5 2 ज़ा 10। अभी यहाँ पर ये हमारा रिमाइंडर जो है 0 हो गया, तो हमारा आंसर 5 होगा। तो अब ये देखिए हमने यहाँ पे 45 लिखा, अब 10 की बारी। अब यहाँ पर हम 10 लिखेंगे, 5 मल्टीप्लाई 2, और यहाँ पर रिमाइंडर 0। जहाँ भी हमारा रिमाइंडर 0 होगा मान लो वही हमारा आंसर है। तो यहाँ पर हमारा एचसीएफ जो होगा
55 और 210 का वो होगा 5। ये हमारा आंसर है। कितना इजी है हमारा ये क्वेश्चन। अगर फ्रेंड्स इसका मतलब यही है कि 210 को हम किस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब ये देखिए, आप 55 की 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 165 आएगा, और 165 को 45 में प्लस करेंगे तो 210। ऐसे ही 55 है तो 45 बन जाए 45 और 10, ये हो जाएगा 55। यानी कि RHS और LHS दोनों इक्वल है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल को। अगर आपको मैथ से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।